इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अम्बेडकर नगर थाना जलालपुर क्षेत्र के रहीमपुर गांव से, जहां पर एक लड़की के साथ कुछ मनचले लड़कों ने छेड़छाड़ किया। लड़की ने किसी तरीके से अपने आप को बचाते हुए घर पहुंची और अपनी आप बीती घर वालों को बताई। घर वालों और गांव वालों और कुछ लड़कियों का भी कहना है कि ये लड़के आए दिन किसी न किसी के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, लेकिन डर की वजह से कोई कह नहीं पाता। आज जब हद हो गई तो पूरे गांव वाले मिलकर इसका विरोध किए। इस समय आए दिन मनचले लड़कों से बेटियां भयभीत हो रही हैं और शासन प्रशासन से न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे मनचले लड़कों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, नहीं तो कोई बड़ी घटना घट सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज प्लस 37। इस वक्त मैं मौजूद हूं अम्बेडकर नगर जिले के रहीमपुर गांव में। यहाँ पे कल एक घटना हुई है। एक बच्ची है जिसके साथ कुछ मनचलों ने छेड़खानी करने का प्रयास किया है। लड़की किसी तरीके से जान बचाकर घर आई और घर पे अपने गार्जियन से जब ये बात बताई कि हमारे साथ छेड़खानी हुई है, तो गार्जियन छेड़खानी करने वाले लोगों से जब मिले तो समझा बुझा के मामले को किसी तरीके से वो लोग रफा दफा किए। और फिर जब ये मामला भाई तक पहुंचे तो भाई ने जब बात किया तो भाई को भी रास्ते में रोककर मारने पीटने का भी प्रयास किया गया और मारा भी गया। इसी सिलसिले में बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या आखिर मामला क्या है। पीड़ित से पूछेंगे। बताइए क्या बेटा क्या हुआ था? सर, कल हम दोपहर 12:30 बजे से एग्जाम देकर आ रहे थे परिया आश्रम से। उसके बाद 3 लोग वहां पर थे। एक का नाम आदित्य, एक का नाम शिवम, एक का नाम श्रवण तिवारी। तीनों तिवारी थे। उसके बाद डी बाबा के पहले ही मेरा रोड छेक लिए। हम बोले भैया हट जाओ, तो और आगे आ गए और अचानक से मेरा हैंडल और मेरा हाथ भी पकड़ लिया। तब वहां से हम कैसे भी आए, तब मेरे घर कोई नहीं था। भैया आ रहे थे, वो भी बस में थे। तब हम भैया से बोले, भैया बोले शाम को हम आ जाएंगे। शाम को जब आए तब भैया को उनके पापा के पास भेजे। वहां से समझा के आ गए। फिर मेरे भैया 2 लोग हैं, बिजनेस किए हैं पट्टी चौराहे पे, मोबाइल की दुकान है। वहां से आ रहे थे, फिर मेरे भैया को उन सब पकड़ के मारने लगे। इसके पहले भी कभी ये लोग ने छेड़खानी किया है, छेड़ा है? इसके पहले मुझे कभी नहीं छेड़ते, लेकिन गांव वालों को छेड़े थे लड़कियों को। किसको छेड़े हैं? हमको छेड़े थे। हम डॉक्टर के यहाँ गए थे, दोनों बहन आ रहे थे, बोले कि भैया हट जाओ। 3 लोग थे, 2 लोग को तो पता नहीं कौन थे, लेकिन एक वही आदित्य नाम का लड़का है। आ रहे थे तो भैया बोले हट जाओ, वहाँ सौर ऊर्जा जल रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? कहा नहीं, मैं नहीं हटूंगा, क्या कर लोगी? हम कहे कि तुम्हारा कुछ कर नहीं पाएंगे हम, तो हटोगे नहीं? कहा नहीं, नहीं हटूंगा। तब उसके बाद हम उतरे। ये मेरी बहन साइकिल लेकर उसके सामने चली गई, मारने आ गया। तो हमके छूकर क्या करोगे? तो कहा था अरे तुम तोपो, हमके नहीं तोप नहीं है। उसके बाद तो कोई इसके पहले कभी शिकायत दिया था घर पे कि ऐसा कुछ ये लोग कर रहे हैं? हाँ, शिकायत एक बार। और स्कूल है, ये गांव प्राइमरी स्कूल है, वहां पर ऐसे किए थे, बीच रास्ते में ऐसे खड़े हो गए आके। तो घर वाले शिकायत किए थे फिर भी बाज नहीं आए लोग? नहीं। आप क्या नाम है? किरण। आपके साथ छेड़खानी हुई है? हाँ, हम दोनों एक ही साथ। दोनों बहन है। आपके साथ भी मतलब छेड़खानी हो चुका है और अगर कुछ ये लोग जो है खिलाफ बोलने का प्रयास किया गया तो ये लोग जो है डराए धमकाए ऐसा कुछ? हाँ, डराए धमकाए। कभी सूचना पुलिस को दिया गया था इसके? नहीं, सूचना नहीं दिया गया था। बताए थे घर भैया घर पे बताए थे, कभी प्रशासन को सूचना नहीं दिया गया कि ऐसी घटना हुई है? मतलब समझा बुझा के मामला रफा दफा हो गया? अभी 2-3 दिन की बात है, 3 दिन है। कल अभी हुआ फिर। कल की घटना? हाँ, कल की। तो क्या चाह रहे हैं बेटा? सर, हम चाह रहे हैं वो सब लोग जाएं जेल के अंदर। मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं। और बात रही सीएम की, उन सब नहीं सुनने, लेकिन वो भी सब भी सुनेंगे। लेट सुनेंगे तो इसकी कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम यही चाह रहे हैं मेरा न्याय मिले। कितने लोग थे छेड़खानी करने में? सर, 3 लोग। 3 लोग थे। ये आप कोई और कहना चाहता है इस विषय में कुछ? हम यही चाहते हैं, हम लोग के लड़की को न्याय चाहिए। किसी का लड़का छेड़खानी नहीं करना चाहिए, अंगुली उठाना नहीं चाहिए। जब हम लोग को लड़की सांझ सुबह जाती हूँ वहाँ, तो किसी को रास्ता छेड़ना नहीं चाहिए। हम लोग को लड़की को मार डाले थे तो हम लोग कैसे जानते हैं? 2 बच्चे को मारते थे वहाँ, हम लोग रात में नहीं गए थे, कैसे जानते? मार डालते वहाँ। हम लोग क्या करते वहाँ? 5 लोग जुट के घर पे आए, घर पे फिर वहाँ पीछे गए मारे, हमारे ट्रांसफार्मर के पीछे आए थे उन लोग। इसके बाद वहाँ गए मारे हैं
और फूलचंद दुबे फूलचंद दुबे हमारे आदमी को धमकी दिए शाम को, कहे उनको मारेंगे, हमारे ससुर से कहे हैं कि हमको मारेंगे। वो रहे नहीं, घर पे रहते नहीं वो, तब भी वो कहें, क्यों कहें? हो उसका कुछ चाहिए ना सबूत, क्यों कहें? सीओ साहब कह रहे हैं सर जी कि हमें ऊपर शासन से दबाव पड़ रहा है। हरिओम पांडे दबाव डाल रहे हैं, रितेश पांडे दबाव डाल रहे हैं, सुभाष राय दबाव डाल रहे हैं। हम बताओ कैसे क्या करें, जाओ यहाँ से। नहीं, किसी का देखिए कोई दबाव, प्रशासन किसी के दबाव में काम नहीं करती है, प्रशासन अपने काम करती है। उनको ये नहीं कहना चाहिए सर। बहन बेटियां नहीं है, जो लोग भगा रहे हैं उन लोग के पास बहन बेटियां नहीं हो सकी, उन्हें को बहन बेटियों को कोई उठा के लेकर चला जाए तो क्या करेंगे बताइए आप? हम लोग गरीब है तो हम लोग का कोई इज्जत ही नहीं है। और पड़ गई 80 कास्ट, हम लोग 80 कास्ट गए तो हम लोग का कोई ऐसे कुछ बिगाड़ेगा थोड़ी ना। हम लोग किसी का कुछ कर रहे हैं।